अल्लाह के रफ़ीक, अल्लाह के प्यारे, ये लोग अल्लाह के इतने प्यारे होते हैं कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने खुद इनका जिक्र अपने कुरान में फरमाया है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि इन औलिया अल्लाह से अल्लाह ताला को कितना प्यार है कि अपनी लारैब और बेऐब किताब में इनका तज़किरा फरमाया। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने फरमाया अला इन्न जल्ल शानुहु ने यहाँ औलिया अल्लाह के बारे में फरमाया कि ला खौफ, इन्हें कोई खौफ नहीं, इन्हें कोई डर नहीं। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं, इसी नुक्ते पे बात करना चाहूँगा, तवज्जो फरमाई। ला खौफ, इन्हें कोई खौफ नहीं, इनको कोई डर नहीं। आप जानते हैं कि डरता कौन है? जो कमजोर हो वो डरता है, जो ताकतवर हो वो डरता नहीं। आप देखें ना, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, कमजोर मुल्क हैं, वो बड़े बड़े मुल्कों से डरते हैं। इसी तरह इंसानों में भी आप देखते हैं कि जो बिरादरी में बड़ा है वैसे और लिहाज से ताकतवर है तो लोग डरते हैं। तो औलिया अल्लाह के बारे में फरमाया कि ला खौफुन, इन्हें कोई खौफ, ये किसी से नहीं डरते। हाँ, इस जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे यही अल्लाह की एक मखलूक है, औलिया अल्लाह, जिनके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया ला खौफुन, ये नहीं डरते। इससे मालूम हुआ ये नहीं डरते, इसका मतलब है कि ये नहीं डरते। इससे मानिए इसका अंदाजा और इस सवाल का जवाब हम कुरान पाक से ही लेते हैं कि अल्लाह की लाजवाब किताब, ला रैब और बेऐब किताब हमें बता कि जिनके बारे में कहा ला खौफुन, इन्हें कोई खौफ नहीं, तो ये ताकतवर हैं इसलिए इन्हें कोई खौफ नहीं। अब हमें ये बता इन औलिया अल्लाह की ताकत और कुव्वत कितनी है। तो आली मकाम हजरात, मैं आपके सामने हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की बात करता हूँ। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह वालों की ताकत और कुव्वत का क्या आलम है। दरबार सुलेमानी लगा है, हाज़रीन मौजूद हैं। आप जानते हैं जनाबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हर चीज पे भी, हर चीज पे थी। आपके दरबार में इंसान भी होते थे, जिन्नात भी होते थे। मलका बिल्किस आपके दरबार में आना चाहती है, आपने उसके आने से पहले भरे दरबार में ऐलान किया। अल्लाह के कुरान ने उस ऐलान का जिक्र भी किया। तवज्जो चाहूंगा हजरात,
अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम भरे दरबार में ऐलान करते हैं, क़ाल या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। मोमिन जब कुरान सुनता है तो खुश होता है ना, खुश होकर क्या कहता है? सुनिए अल्लाह का कुरान। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम भरे दरबार में ऐलान करते हैं, क़ाल या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। जनाबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मलका बिल्किस मेरे दरबार में आना चाहती है। कौन है यहाँ मौजूद जो उसके आने से पहले उसका तख्त इधर ले आए? क़ब्ल यातूनी मुस्लिमीन, कबल इसके के वो फर्मा बरदार बन के मुस्लिम बन के मेरे पास आ जाए। कौन है जो उसका तख्त ले आए? अब दरबार में जिन भी हैं इंसान भी हैं, तो जिन्नात में से एक कवि है कल जिन खड़ा हुआ, अर्ज की हुजूर इजाजत हो तो मैं ले आऊं, तख्त मैं ले आऊं। नुक्ता वही अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो आप रखी कि ला खौफुन, वली अल्लाह डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? ताकत वाले। कितनी ताकत है? अब वो अल्लाह के कुरान से सुनो कि वली की कितनी ताकत होती है। जिनने कहा कि मैं तख्त ले आऊं, फरमाया कितनी देर में लाओगे? अर्ज की, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आती कबिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन बोला, कबल इसके कि आप अपने मकाम को छोड़ें, अपनी मकाम से उठे, मैं ले आऊंगा। यानी दरबार लगा है, आपकी महफिल बर्खास्त होगी, दरबार खत्म होगा, आप उठेंगे, मैं उससे पहले हजरत जी ले आऊंगा। लेकिन जिनको तख्त लाने की इजाजत मिली नहीं। अगर इतनी देर में वो तख्त ले आता, फिर भी तख्त लाने का जो मकसद था वो पूरा तो हो जाता ना, कि मलका के आने से पहले तख्त लाना है तो वो ले आता। लेकिन अल्लाह के नबी ने जिनको इजाजत दी नहीं। वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे इससे भी पहले थोड़े वक्त में लाने वाला बैठा हुआ है। इससे भी थोड़े वक्त में तख्त लाने वाला बैठा मौजूद है। अगर ज़हन में ये सवाल पैदा हो कि पता था आपको कि इससे पहले लाने वाला बैठा है, तो उसी को कह देते ना, ऐलान क्यों किया? कि उलमा फरमाती हैं, दरअसल अल्लाह के नबी बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि जिन की ताकत कितनी है और वली की ताकत कितनी है। या किसी को जिन पड़ जाए ना तो हम बड़े डरते हैं कि बड़ा ये ताकतवर है और वो बंदा संभाला नहीं जाता। लेकिन सुनो अल्लाह के वली की ताकत क्या है। पता चला कि इससे पहले लाने वाला मौजूद है। जिनने इजाजत मांगी,
हजरत मैं तख्त ले आता हूं। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिन खड़ा हुआ और अर्ज की, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका ला अन तक़ूम मिन मकामिक। इफरीत यानी जिन खड़ा हुआ, इजाजत मांगी मैं तख्त ले आऊं, लेकिन जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत नहीं दी, इसलिए कि आपको पता था ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, इससे भी थोड़े वक्त में लाने वाला अल्लाह का वली बैठा हुआ है। जनाबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी गुलाम बैठा है। उसके बाद फिर एक इंसान खड़ा हुआ। पहले देव खड़ा हुआ था, जिन, अब इंसान आदमजाद खड़ा हुआ। अर्ज की, हजरत जी इजाजत हो तो मैं तख्त ले आऊं, इजाजत हो तो मैं तख्त ले आऊं। आली मकाम मोहतरम हजरात, ये कुरानी मजीद से मैं बात कर रहा हूँ ना, तवज्जो फरमाएं। इंसान खड़ा हुआ, इजाजत हो तो मैं तख्त ले आऊं। अल्लाह का कुरान, अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु के प्यारे नबी जनाबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह का नेक बंदा खड़ा हुआ। अल्लाह का कुरान फरमाता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। कुरानी मजीद सुन के जरूर सुभान अल्लाह के अल्फाज बोलिए। क़ालल्लज़ी इंदहु किताब का आलिम खड़ा हुआ और पूरी किताब का है, पूरा आलिम भी नहीं था, किताब का कुछ इल्म रखने वाला था, वो खड़ा हुआ। इजाजत हो तो तख्त मैं ले आऊं। मोहतरम हजरात तवज्जो फरमाएं। अच्छा, कितनी देर लाओगे तख्त लाने में? अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। कितनी देर लगाओगे तख्त लाने में? उसने कहा होगा, अल्लाह के नबी मुझसे पहले जिन खड़ा हुआ था, अगर उसको इजाजत मिल जाती वो यहां से उठता, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो यहां से जाता, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो फिर सफर करता, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो मलका के मुल्क में पहुंचता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। फिर मलका का महल तलाश करता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। महल मिल जाता, फिर वो कमरा तलाश करता जिसमें तख्त पड़ा हुआ है, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। वो कमरा मिल जाता, उसको ताला लगा होता, तालों को खोलना पड़ता, के बाद फिर वापसी का सफर इख्तियार करता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। फिर कहीं जाके वो आपके दरबार में तख्त लेके आता। आली मकाम हजरात, वली अल्लाह की ताकत कुरान की ज़बानी सुनिए। अल्लाह के वली ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, तो अल्लाह के बंदे फिर क्या करेगा? आपकी कबला आप दबा के इजाजत देना आपका काम है। आपकी पलक बाद में झपकेंगे, तख्त पहले ले आऊंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, आस्ताना आलिया गंडा का शरीफ। क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक
आंख की पलक बाद में अल्लाह के प्यारे नबी आप झपकेंगे, मैं मलका बिल्कीस का तख्त पहले हाजिर कर दूंगा। वाह वाह, अल्लाह के नबी ने ये इधर इजाजत दी, ठीक है, इजाजत दी, इधर इजाजत दी, इधर इजाजत दी, इधर मुड़ के देखा तख्त पास पड़ा हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह, गौर से कह दो। मुड़ के देखा तख्त पास पड़ा हुआ है, तो वली उठा भी नहीं, गया भी नहीं, आया भी नहीं, न किसी ने उठते देखा, न किसी ने बैठते देखा, न किसी ने आते देखा, न किसी ने बस तख्त को आते देखा कि पड़ा हुआ है तख्त। ये है अल्लाह के वली की ताकत, ये है वली अल्लाह की कुव्वत। अल्लाह के नबी जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तख्त मेरे पास पड़ा हुआ है। तख्त को देखने के बाद फरमाने लगे, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। बात अर्ज करूं, तवज्जो फरमाई। किताबों के अंदर आता है किसी गांव के अंदर एक बुजुर्ग आए और वो गांव से बाहर ही ना रास्ते में बैठ गए, एक पत्थर के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर बैठ गए। अब जो लोग वहां से गुजर रहे हैं वो देख रहे हैं कि बुजुर्ग बैठे हैं, पत्थर पे बैठे हैं, लेकिन जो नौजवान जरा कई शरारती ज़हन के भी होते हैं ना, वो बाबा जी को तंग करने लगे। बाबा जी इत्थे क्यों बैठे हो, इत्थे क्यों बैठे हो, घर क्यों नहीं जाते हो, हैं इधर क्यों बैठे हो। कोई सवाल कर रहा है, कोई हुटिंग कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, बुजुर्गों को तंग कर रहा है। बुजुर्ग तंग पड़े ना, आसमान की तरफ निगाह उठा के कहते हैं, या अल्लाह अदल कर, या अल्लाह अदल कर। कहने लगे, या अल्लाह अदल का नेक बंदा गुजरा। कहा बाबा जी ऐसे दुआ ना करो, अदल ना मांगो, दुआ करो या अल्लाह फजल कर, दुआ करो या अल्लाह आप अदल की दुआ कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने अदल किया ना तो हम इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के अदल की तकड़ी पे तुल सके। हमारे हमारी इबादतें, रियाजतें, तिलावतें, सखावतें, नेक अमाल इस काबिल नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि अल्लाह के अदल के तराजू पे तुल सके। बस कयामत के दिन अल्लाह कोई फजल वाला मामला कर दे फिर ही काम बनेगा। अगर अल्लाह ने अदल किया ना तो फिर कोई बचने के चांस नहीं है। इसलिए आप फजल की दुआ करो। बाबा जी कहने लगे, लो बच्चों ने तंग किया है मुझे, अगर यही सलूक तुम्हारे साथ होता ना फिर मैं देखता तुम अदल की दुआ करते हो या फजल की दुआ करते हो। तेरा दिल है मैं फजल की दुआ करूं भाई ये और मुझे मारे हैं। उन्होंने कहा खैर बताना हमारा काम था, हम या अल्लाह अदल कर, अल्लाह ने अदल कर दिया। कैसे अदल? ऐसे किया कि जिस पत्थर पे बैठे हुए थे वो पत्थर आ गया ऊपर और बाबा जी आ गए नीचे। अब जिस वक्त ऊपर पत्थर आया तो रोने लगे और कहने लगे या अल्लाह फजल कर, या अल्लाह फजल कर। वो आगे जो आदमी गुजर गया था ना उसने सुना भाई आप फजल की दुआ कर रहे हैं, पहले अदल की दुआ कर रहे थे। वापस आया, मुड़ के देखा कि बाबा जी नीचे पत्थर ऊपर और दुआ कर रहे हैं या अल्लाह फजल कर, फजल कर। उन्होंने कहा पहले नहीं कहा था कि फजल की दुआ मांगो? तुमने कहा नहीं मैं अदल की दुआ मांगूंगा।
अदल तो अल्लाह ने कर दिया ना, इंसाफ तो अल्लाह ने कर दिया ना। अदल तो यही है ना कि जितनी देर तुम पत्थर पे बैठे हो, अब उतनी देर सोफा मेरे ऊपर तशरीफ रखे। अदल तो यही है ना, इंसाफ तो यही है ना। तुमने अल्लाह की बारगाह में अदल का सवाल किया है, अदल मांगा है, रब्बी कायनात ने अदल कर दिया। अब रोते क्यों हो, अब आंसू क्यों बहाते हो? इसलिए हमें सबक ये मिलता है, हाजा मिन फजले रब्बी से सबक मांगो, अदल न मांगो, फजल मांगो, फजल मांगो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वत का ताजदार जिंदाबाद, महबूबे परवरदिगार जिंदाबाद, रब्बे कायनात का प्यारा दिलदार जिंदाबाद। ये हमारी जिंदगियां हुजूर की वजह से, हुजूर के सदके हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह ने तो अदल कर दी है, अब रो नहीं। तो इसलिए हमें ये सबक मिला कि जब भी अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह फजल कर, या अल्लाह। मियां पे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह भी यही हमें बात समझाते हैं ना। अल्लाह के वली मियां साहब फरमाते हैं कि अदल करते थर थर कम बने, ए ऊंचिया शाना फजल करे से जावन, मैं जय मोगी का। तो मोहतरम हजरात, मैंने जो गुफ्तगू आपकी खिदमत में की, उससे हमें सबक और मैसेज और पैगाम ये मिलता है कि किससे मांगे, किससे मांगे? अल्लाह से। नबियों से कोई नहीं मांगता, रसूलों से कोई नहीं मांगता, वलियों से भी कोई नहीं मांगता। मांगता जो भी है अल्लाह ही से मांगता है। दुआ जो भी करता है अल्लाह ही से दुआ करता है। अलबत्ता वलियों के वसीले से दुआ मांगते, वलियों के वसीले से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह ये तेरे महबूब हैं, ये तेरे मकबूल हैं, ये तेरे प्यारे हैं, इनके सदके तू हमें माफ कर दे और इनके तुफैल तू हमें बख्श दे। तो मांगता जो भी है वो अल्लाह ही से मांगता है। हजरत अबू बकर को खुदा मिला, वसीले मुस्तफा से मिला। हजरत उमर फारूक को खुदा मिला, वसीले मुस्तफा से मिला। हजरत सैयदना उस्मान को खुदा मिला, वसीले मुस्तफा से मिला। जो अब्दुल कादिर जीलानी थे गौसे आजम बन गए, नौमान बिन साबित थे इमाम आजम बन गए। कोई वसीले मुस्तफा से दाता अली बन गया, कोई गौसे जली बन गया, कोई ख्वाजा हिंदुल वली बन गया, कोई सैयद जवाद अली बन गया, कोई सुल्तान बाहू गमकोल शरीफ और कुर्बे खुदा में जा गया। मांगते हम भी वसीले से है, लेकिन फर्क ये फर्क याद रखना। फर्क मैं बताऊं और बात खत्म करूं। मांगते काफिर भी कहते हैं हम भी वसीले से और खुदा के करीब होना चाहते हैं, और हम भी वसीले से ही अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, क्योंकि खुद अकेले तो हम इस पोजीशन में इतने नेक नहीं है कि अल्लाह हम पे कर।
खुद साख्ता वसीला अल्लाह को कबूल नहीं। खुदा ने जो खुद वसीले बनाए हैं वो अल्लाह को कबूल है। अल्लाह ताला हमें इन अपने प्यारों की प्यारी प्यारी जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और हजरत साहिबजादा पीर मोहम्मद फारूक साहब अशरफी नक्शबंदी, हजरत साहिबजादा अल्लामा पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब नक्शबंदी, इन हजरात ने अपने वालिद गिरामी के उर्स मुबारक की जो तकरीर सजाई है अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपने वालिद गिरामी के प्यारे प्यारे मिशन को आगे बढ़ाने में ये खूबसूरत दारुल उलूम और मदरसा बनाया है। अल्लाह ताला इसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए और इजाफा अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। समीनी एहतशाम, आपने बड़ा ही खूबसूरत ईमानी, वजदानी और रूहानी खिताब सुना है। अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर दुआ है कि जो कुछ हमने सुना हमें इस पर अमल करने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। समीनी ज़िवाकार, उर्स मुबारक की इस आखिरी नशिस्त के अंदर जितने भी आबाब तशरीफ़ लाए, मैं अपनी तरफ से और किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत महबूबुल उलमा वल मशाइख हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक अशरफी नक्शबंदी ज़ीद मजदहू ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना अलिया गंडाका शरीफ की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलम व सहलम मरहबा। हमारे पास तशरीफ लाए फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा सैयद अहमद अली शाह साहिब, खतीब मरकजी जामिया मस्जिद खनवाल शरीफ, खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। हमारी बज़म की जीनत बन चुके हैं फ़ख्रुल खुतबा पैकरे इज्जो इनकिसारी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमर ज़ुहूर तुराबी साहिब। इंशाअल्लाह ताला अन करीब हम इनके वाज़े हसना से मुस्तफ़ीज़ होंगे। हमारे पास तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मोहम्मद सलीम अतारी साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद हनीफ सियालवी साहिब तशरीफ़ लाए, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ तशरीफ़ लाए हाफिज़ मोहम्मद तला साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ हमारी बज़म की जीनत बने हैं हाफिज़ साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारी इस बज़म की जीनत बने हैं कमड़ियाल से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान जनाब मोहतरम मुखलिस फिल्लाह मोहम्मद इकबाल साहिब, रहनुमा तरीके लब्बैक पाकिस्तान, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारी बज़म की जीनत बने थे हमारे इस इलाके की सियासी शख्सियत जनाब मोहतरम पैकरे इज्जो इनकिसारी और पैकरे इखलास व मोहब्बत मलिक अब्दुल्ला साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। पैकरे इखलास व मोहब्बत जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद साईं ज़ुमरुद साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहा जाता है। इसी तरह हमारी बज़म की जीनत बने हैं पैकरे इखलास व मोहब्बत पैकरे इज्जो इनकिसारी और नहायती इल्मी शख्सियत हज़रत अल्लामा अफजल शाहिद आवान साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहा जाता है। और इसी तरह पैकरे इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मोहम्मद डॉक्टर आसिफ महमूद आवान साहिब, नाज़्मे आला ईमान बामा अपने तुलबा तशरीफ लाए, दिली खुशी हुई, उन्हें भी खुश आमदीद कहा जाता है। जितने आबाब के नाम ले चुका और जिनके नहीं ले सका सामिनी ज़िवाकार, सबको अपनी तरफ से
किबला पीर साहब की तरफ से खुश आमदीद कहा जाता है। हाफिज मोहम्मद शहद महमूद साहब तशरीफ लाए, उन्हें भी उनकी आमद से पहले नारा जरा जानदार, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अकीदत मबाना सारे दुरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका या हबीब अल्लाह। जावर्श अजीम तुम्हें सदके, जिन पाक नालैन चुमे आए, जजोरन बैठे कौसे उदने ने नन चुमे आए, हाकिम राज दिगले हर एक ने सदा शाह सकले चुमे आए, जिस नबी नू चुमदा जग सारा, उस नबी से मिलके सारे क्या रो सुभान अल्लाह। जिस नबी नू चुमदा जग सारा, उस नबी हुसैन चुमे आए, कल कर दे सामान खत्म होवे दे, किसा लीदा हाकिम नहीं मुकदा, इंसान खत्म होवे दे, है दर्द दरदार दिलदार, अरमान होवे दे, तू जो पैर रकाब च नहीं रखदे, कुरान खत्म होवे। नारा हैदरी ठाकुर बुलंद करके सारे सलाम जाओ, नारा हैदरी। तू जो पैर रकाब च नहीं रखदे, कुरान खत्म होवे दे, तो सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, मिलके सारे बख्शिश का मेरे दोस्तों सामान हो, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, पढ़ने लगा दुरूद, पढ़ने लगा दुरूद, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, जब से तेरे नबी का मैं मेहमान
को मौला हुसैन ने कुरान को मौला हुसैन के एहसान मंद आपका कुरान हो गया जब से मैं भी तब तो नबी का कलाम सुन रहा हूं अगर थोड़ा ज़ौक़ पंजाबी तक पहुंच इस कलाम दा आखिरी सुन मिल के सारे कह सुभान अल्लाह दुनिया में बेमिसाल है ममताज़ कादरी दुनिया में बेमिसाल जो मेरे रसूल में जब से दरे नबी का मेहमान हो गया आइए आखिर पंजाबी दा पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा जेरा वी जगते पर गया मंगता हुसैन जेरा वी जगते लगा यजीदिया दिल काफी नगरी है फातिमा दी मोहल्ला नगरी है फातिमा दी अगर बस आखिरी शेर पूरे शेर ना पढ़ना मौला हुसैन ना हाथ बुलंद करके आवाज भी बुलंद कर सारे नगरी है फातिमा दी मोहल्ला हुसैन दा उन्हें कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज के अंदर बारगाह सरवरे कौनैन में अपनी हाजिरी लगवा रहे थे हाफिज अब्दुल्ला सियालवी साहिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कि अल्लाह पाक इनके ज़ौक़ व शौक़ के अंदर मज़ीद बरकतें और मज़ीद रिफ़ातें नसीब फरमाए। पीर तरीक़त खादम शरीयत साईं शाबान फरीद कल्यामी साहिब आस्ताना आलिया कल्याम शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। तमाम आबाब खड़े होकर पीर साहब का इस्तकबाल करें। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। खादम शरीयत हजरत किबला पीर नासिर मकबूल हाशमी साहिब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया खनवाल शरीफ से वो तशरीफ ला चुके हैं। खुश आमदीद कहते हैं, आहलम व सहलम मरहबा। और हाफिज साहब की नात के दौरान तशरीफ लाए हाफिज मोहम्मद सफदर साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहा जाता है। सारे आबा अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे। और पैकरे इखलास व मोहब्बत और पैकरे इज्जो इनकिसारी हमारे इस इलाके की मशहूर और मारूफ शख्सियत वो भी तशरीफ लाए, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और किबला आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मोहम्मद अय्याज हुसैन रिजवी साहिब वो भी तशरीफ लाए, उन्हें भी खुशामदीद कहा जाता है। मैं बिला ताखीर बिला कुछ कलिमात कहे और बगैर अशार के ही किबला अल्लामा साहिब को दावत इसलिए देने लगा हूँ कि इन तुसा जगाना बुन चंगे तरीके ना जानने, इन तुसा जगाना बुन चंगे तरीके नाल जानने। फखरुल खुतबा हजरत अल्लामा कमर ज़हूर तुराबी साहिब अपने खूबसूरत
दिल नशी और मुनफरिद अंदाज के अंदहान को मुनव्वर फरमाएंगे, लेकिन इनकी आमद से पहले नारा जरा जानदार, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदारी, नारा हैदारी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वल उला वल हैबति वस्सनाइ वल रिफाति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला मन आदम नतीन वल मा वाला आलिहिल मुज्तबा वालिहिल मुर्तज़ा व अस्हाबिहिल अज़किया अम्मा बाद फ़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन वया शफीअल मुज़निबीन नासिर मकबूल हाशमी सही सजादा नशीन दरबारे आलिया खनवाल शरीफ इज्जत माब अलहाज गुलाम मुरसलीन आजिज सही और परवरदाए निकाह हुजूर से जुदा करूंगा, लेकिन उसले उमर नु ये नहीं सी पता रब यार दी कंध नहीं लगन दे। नहीं नहीं जिन्हां समझ आई या बादू पार कर के आखो सुभान अल्लाह। हजरात आग विच इब्राहिम नु चलण नहीं दिता, रब दियो वे जिन्ने छुरी थल्ले इस्माइल नु कटेण नहीं दिता। ओए चिलाटा रब दियो वे जिन्ने पानी में मूसा कलीम नु डुबण नहीं दिता। मैं फिर तड़प कर क्यों ना कहूं जिस मौला को खलील ज़बी कलीम इतने प्यारे हैं, उसे हबीब कितना प्यारा। आला क्या बात, क्या बात, कमाल। आए फैजान मोड़ा शरीफ, अब कहो जिंदाबाद ऊंची। फैजान मोड़ा शरीफ, फैजान कमगोल शरीफ, दरगाह आलिया मोड़ा शरीफ, दरगाह आलिया कमगोल शरीफ। हजरात उमर की तलवार, इधर उमर की तलवार थी, उधर मोहम्मद की दुआ थी। मेरा खिताब पंजाबी में होगा, लेकिन ये मैं दो तीन जुमले अहमद शाह साहिब उर्दू में कहने लगा हूँ। हजरात एक तरफ उमर की तलवार थी, किबला दूसरी तरफ मुस्तफा करीम की दुआ थी। जो लोग ये कहते हैं दुआएं तकदीरें नहीं बदलती, काया नहीं पलटती, हमारा तो अकीदा है अरे दुआएं तक हम फैसलाबाद से चलकर अरे गंडा का शरीफ हाजिर हुए, आज हम पिंडी से चलकर गंडा का
शरीफ है, चकवात से चलकर गंडा का शरीफ है कि वलियों की नगरी है, अल्लाह वालों से दुआ करवाएंगे। हजरात जिनका ये अकीदा थी, हमारा सवाल है बताओ उमर की तलवार जीती है या मोहम्मद की दुआ जीती? हजरात उमर की तलवार हार गई, मेरे नबी की दुआ। इत्थे और कोई तड़पे ना तड़पे ते जेड़े नमूसे रसालत दे पहरेदार हो बाजू कड़ के आखो सुभान अल्लाह। दरबारे आलिया खनवाल शरीफ आपने सजादा नशीन बैठे ने। अरे लोगों तवज्जो, रब्बे काबा की कसम, जिन्होंने मेरे नबी की नमूस का पहरा दिया उन्हें सहाबा कहते हैं। हाय हाय, जिन्होंने मेरे आका के अरे जिस्म के साथ लगने वाले पानी को, मुस्तामल पानी को जमीन पे गिरने ना दिया उन्हें जमाते सहाबा कहते हैं। जिन्होंने कहते हैं अमीर हमजा, आप पता की अर्ज कर देने सोने उमर आ रहे हैं, मैं तलवार तां फंदी है, अगर उमर गलत नीयत लड़ा रहे हैं मैं उमर दे टोटे कर दियागा। हजरात जुमले वाले और करना, अल्लाह की कसम हुजूर मुस्कुरा के बता किया मैंने, अमीर हमजा तलवार रख दो। आज उमर गद्दार बनकर नहीं, जो सेहरा नबी के दरवाजे पे आए उन्हें अली कहते हैं। जिसके दरवाजे पे नबी सेहरा बांध कर जाए उसे सिद्दीक। जिसको हाय हाय तवज्जो हजरात, जिसको मेरा नबी अपना बिस्तर अता फरमाए उन्हें अली कहते हैं। जिसकी गोद को मेरा रसूल बिस्तर बनाए उन्हें सिद्दीक कहते हैं। खड़े होकर नारा ये लगाएं जो लगा रहे थे बुजुर्ग। आपकी अजमत को सलाम, आपकी अकीदत को सलाम, जिनकी आंसुओं का पानी रूखे मुस्तफा पे गिरे। हाय हाय, जिनकी आंसू का पानी खुदा की कसम बगैर इरादा के कैदरी की वजह से उनके कदम सदीक़ अकबर पाक से जब आगे बढ़े, मैंने किसी स्टेज पे ना ये लफ्ज कह दिया सदीक़ अकबर पाक, हजरत उमर पाक। एक बंदा खड़ा हो गया, वो कहने लगा इन्हें पाक। वो शख्सियत है जिनकी सीरत से गैरत ईमानी की झलक नजर आती है। इनका जीना भी नबी के लिए, इनका मरना भी। शम्मे रसालत के परवानों मुरसलीन आज इस दौर के अंदर बड़ी जरूरत है। अबू दरदा सहाबी थे, हाशमी शहजादों को मेरा सलाम, अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे सहाबी का कदम आगे बढ़ा बगैर इरादा के। मेरे रसूल ने जब देखा तो ज़हरा के बाबा ने फरमाया अबू दरदा रुक जाओ, मुझे नहीं पता तू किसके आगे चल रहा है। अभी नारा नहीं लगाना, अब मैं जो अब नुक्ता पढ़ने लगा वो नुक्ता ये है, ओ सहाबी, ओ मोमिन, ओ तौहीद परस्त, ओ मुवाहिद, ओ खत्मे नबुव्वत का पहरेदार, इस्लाम का मुजाहिद हो, उसके कदम सदीक़ अकबर पाक से आगे बढ़ जाए। मेरा नबी ये बर्दाश्त नहीं करता तो जिसके दिल में बुग़्ज़े सदीक़ मेरा नबी उन्हें कैसे अज़मत ताजदार सदाकत सैयदा। अरे रुकैया, ये तो नबी की बेटियां हैं, उमर को तो फैसला रसूल की तो ऊपर। हज़रात मुझे कहने दो, जिसको फैसला रसूल की तौहीन बर्दाश्त न हुई उस उमर को नस्ल रसूल की तौहीन कहा। मेरा पुत्र उठ के एक नारा है ते हजरत उमर ने सब कद रजी अल्लाह तआला नु आपने अमल करके दसिया। अल्लाह दी कसम जे अमल करके दसिया। मैं हैदरिया, कमड़ियाल शरीफ वाले सारे पढ़ना, मैं हैदरिया, मैं हैदरिया, आला अली अली
सज्जा बाजू चाहना जिन्हां दे वैलण ने ओ ना चाहन जिन्हां दे सलामत ने गाजी अब्बास अलमदार दे कटे बादवां दा सदका एक बारी लहरा के बोल मेरा इलामे अली दे तराने दे सज्जा बाजू चाहेगा अल्लाह अकबर मेरा रब तेरे हाथां नूं किसे कमीने दा मुताज नहीं होण देवेगा एक लहरा के बोलो मैं हैदरिया मेरा हवाला ओ बख्तां वाले ने लोगो चीना दा नारा हुण जड़ा बंदा ना बोलिया मैं मैक लैके आ जाना सारे तड़प के बोलो ओ बख्तां वाले ने लोगो चीना दा नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला लब्बैक या रसूल अल्लाह दोनों बाजू लहरा कर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका हुवल अबतर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक हज़रात तब्बत यदा अबी लहबिन व तब लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल गैरतमंद मोमिनो आखिरी इशारा है उलमा अंडरस्टैंड करेंगे उतुल्लिम हसन वाला मेरा नबी गूंज पैदा हो जाए कोई जुबान खामोश है दोनों बाजू काट के लहरा के एक बारी कैमरा मारो इंज कैमरा चलाओ लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान चला रहे एक बारी बाजू बाहर काट के लहरा के मुस्कुरा के सब तो आला मकाम वाला हुस्न वाला मेरा नबी हाय हाय सब तो आला ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਐ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਜਾਤ अब बाबे जी घर में वेखे बड़े बड़े जवान उन्हां दे वजूद इत्थे ते रूहां नबी दे रोजे दा तवाफियां करदियां ने एक बारी फिर खैरत की दुनिया दे ना रहो मेरे आका बड़े करीम ने वो कतरे को समंदर करते हैं वो जर्रे को सितारा करते हैं कौनैन को खमाता है जब जुल्फ समारा गाजी इल्मुद्दीन शहीद इस्लाम की लहद में इकबाल खड़े हैं अब इकबाल के बलैत वाले बाजू गाजी इल्मुद्दीन का इस्तकबाल कर रहे हैं शहीद इस्लाम अल्लाह की कसम राय कमाल ने लिखा जब अल्लामा इकबाल गुजर आ रहे थे कि उसले गाजी इल्मुद्दीन ओ शहीद दी रूह ने वजद विच आके यही क्या होना पांच जिस्म फड़ाई आया जिसम फड़ाई है सरकार तू आलम नो ओ कहंदा फिरे सब लजपाल चमुखणी
सज्जा बाजू इच्छे कमाल तोड़ा पिया मेरा ऐलान है आज जेड़ा बाजू चाहेगा अल्लाह ने थानू किसे कमीने दा मुताज नहीं करेगा ओ कहंदा फिरे सब लजपाल चमकनी ना दिन न महीने ना साल चमकनी तेरे लाल चमकनी एक बारी गूंज पैदा हो जाए क्या है वो भी ना बोले जरा चीमा चट्ठा बन के आया वो भी ना बोले जरा खान ते सरदार बन के आया वो भी ना बोले जरा गुज्जर ते रदाबा बन के आया वो भी ना बोले जरा खदीजे पाकिस्तान बन के आया वो भी ना बोले ओए जेड़ा मेरे नबी दा कमी ते मरासी बन के आया है ओ मैं फिर क्यों ना पढ़ी ये सब तू आला मकाम वाला हुसैन वाला अल्लाह 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 हुजूर किबला हाशमी साहब मैं आपकी दुआ दा तालिबा मेरी गुफ्तगू लंबी ना हो जाए इथे इकबाल ने पता की किया है जदों सरकार आउन सलाम कहना ये नहीं कहा जो सियालकोट का रहने वाला इकबाल ये भी नहीं कहा जो शेख नूरुद्दीन का बेटा इकबाल नारा फितना कहा इकबाल का सलाम पेश करना ओ लोग मेरा नबी नंगी पिंडली को ढांप ले उन्हें उस्मान कहते हैं और ये पिंडली भी बेमिसल है आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सब नबियों की पिंडलियां वो फकत नबुव्वत वाली थी हाय 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 हजरत के परवानों जिनकी आने पे अमानत साहब मेरा नबी नंगी पिंडली को ढांप ले उन्हें उस्मान कहते हैं चूंकि मैं कुराबी हूँ जब मेरी अम्मी ने मुझे जन्म दिया अमानत साहब की अम्मी ने जब आपको जन्म दिया हाशमी साहब की अम्मी जान ने जब उनको जन्म दिया आपकी अम्मी जान ने जब आपको जन्म दिया जिनकी माएं जिंदा है वापस जाकर अम्मी के कदम चूमकर अदब से इतना तो पूछना अम्मी जी जब आपने मुझे जन्म दिया क्या गुस्ल देने से पहले मुझे किसी ने हाथों पे उठाया तेरी अम्मी ने तेरा माथा चूमकर कहना है बेटा नहीं नहीं पहले तुझे गुस्ल दिया गया फिर तेरे अब्बू ने तुझे हाथों पे उठाया जिनको गुस्ल देने से कबल मेरा नबी यदुल्ला वाले हाथों पे उठा ले उन्हें अली कहते नहीं गूंज पैदा लड़े लेवल तो नहीं नाराए हैदरी नहीं बाजू पार करके नाराए हैदरी हैदर दे सिवा जगते बलियां दा कम से कम घंटा चाहिए आज मैं उन्हीं अर्ज करदा जिथे हुन माहौल एंड होना इस माहौल से मैं नुक्ता पढ़ गया ऐसे तलब इल्म बस आपसे दुआ लेना हजरात एंड करने लगा इधर पहला पारा सूरह बकरा तफसीरों में लिखा है मेरे मुर्शिद ने ज़ियाउल कुरान बड़ा तफसीलन लिखा क्या लिखा प्यासी कौम नबी मूसा के दरबार पे खड़ी उनके लब उनकी जुबानें खुश्क है वो अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी आपकी बड़ी अप्रोच है आप अल्लाह से डायरेक्ट मैं भी गुफ्तगू करते हैं हमें पानी चाहिए खुदा बुजुर्गों आपका नाम क्या है ममरेज साहब खुदा की कसम जब उन्होंने पानी मांगा ना मैं कहां से हिम्मत लाऊं मांगा किससे नबी से आगे नबी वक्त के नबी ने ये नहीं कहा कि नबी से मांगना शिर्क है हाय हाय आप मुस्कुरा पड़े आपने कम उसके बाद कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ इतनी सदियों के बाद खुदा याद से कहता है भाई रिश्ता मूसा लिखो और कोई दांत देना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कह दो सुभान मैं मचल कर क्यों ना कहूं अरे जिस महफिल में जिस कदम में कलीम वसीला बन जाए रब को वो इतनी पसंद है तो जिसमें वसीला ही हबीब बनते अब आगे ये सिर्फ जुमला सुन ले ये चक्कर लगाएंगे आपने उनसे प्यार करना है एक सिर में बैठे हजरात मुरसलीन साहिब बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ इलाके के लोग बैठे हैं अरे नबी की अदाओं से वफा करने वालों अपने चेहरों को सजदों से मुनव्वर करने वालों मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा किससे मांगा जिसने पत्थर से डाची को पैदा किया
अच्छा सिर्फ डाची नहीं, साथ डाची का, इसका मतलब ये है जो किसी का मुताज नहीं, जो किसी सबब का मुताज नहीं। हाशमी साहब बस मेरा खिताब खत्म। वो जो किसी सबब का मुताज नहीं, हजरात उस रब ने क्या फैसला किया? रब ने कहा महबूब ए कलीम ए मूसा, आपकी प्यासी कौम को पानी मिलेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले आपकी छड़ी वसीला बनेगी। एक कुरान है, बुखारी या मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा नहीं, ये सैयदुल कुतुब, इमामुल कुतुब, खातमुल कुतुब। ये अब मेरा खिताब खत्म। वइज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल हजर। इसका खुलासा सुनो, मुझे इजाजत दो। ये कुरान के लफ्ज बता रहे हैं। प्यासी कौम नबी की तरफ देख रही थी, नबी खुदा की तरफ देख रहा था, और खुदा नबी की छड़ी की तरफ देख रहा था। और अब इस जुमले पे आपने बोलना, अब अभी कई लोगों को समझ नहीं आई। जिस खुदा को मूसा की छड़ी पे इतना नाज है, हाय 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 हाय, उस रब को मोहम्मद की लड़ी पे कितना नाज है। एंड फिर इत्थे कर लेने नबी तुम मंगल ओ जेडे दरमियान में सूफी साहब बैठे हो, थोड़ा बाजू उठे सलामत रखना, दोनों बाजू काट के आशिक रसूल हो। नबी तुम मंगल अली तुम मंगल जे थोड़ रह जाए फिर आखी, बाजू काट के लहरा के नबी तुम मंगल अली तुम मंगल जे थोड़ रह जाए फिर आखी, किसे दे दरते सदा करन दी जे लोड़ रह जाएगा फिर आखी। कमली वालिया माजा मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। महदरिया मेरा हवाला अली अली। आप सब तुसा नहीं पढ़ना, मैं ड्राइवर को मना किया है, 17 साल हो गए ने ये फकीर नाल मिल के सफर कर रहा है। ओए तुसी एक बारी मेरे नाल मिल के पढ़ो, शायद तेरी मेरी जिंदगी दी आखिरी महफिल होवे। ओए कल तेरा मेरा शायद जनाजा उठ जाए। वेख ले तुर्की शाम दे अंदर 60,000 जनाजे उठे ने। ओए लोगों बच्चे यतीम हो गए, बच्चियां यतीम हो गईयां। आखिर मरना है, आखिर मौत कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत करम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इतना हर कोई मुसाफिर है, कोई आज चलिया कोई कल चलिया। ओए लोगो आखिर मरना है, ये भी कोई शक नहीं मान साहब, मौत मौलवियां नूं भी होनी है, ओए मौत हर बशर नूं होनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन सुन लो गाजी मोदीन इस्लाम दा सिपाही, दीन दा मुजाहिद, ओ तरखाना दा पुत्र दस गया गद्दारां दी मौत और मुहम्मद दे वफादारां दी मौत और अल्लाहु अकबर कबीरा। जे चाहना है इज्जत वाली मौत नसीब होवे, फिर मेरे नबी दा फरमान सुन, मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा। मेरे आका ने फरमाया मेरी नस्ल दा हया करी, तेनु इज्जत वाली मौत नसीब। अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। मैं पूरे मुल्क में ये पैगाम दे रहा हूँ, इधर आपको खुसूसी तोहफा देना, सिर्फ आपके आंसू दिखे हैं, और भी काफी लोग तड़पे हैं। हुजूर 1 मिनट में मैसेज है, आपके कदमों पे हाथ रखकर वो मैसेज ये है, हमारे मुल्क की जेलों में MPA भी रहे, MNA भी रहे, वज़रा भी रहे, मशीर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहा, मुल्क का सदर भी रहा, लेकिन सुन लो जिन जेलों में ये अरेस्ट रहे, उन जेलों के मेन दरवाजों पे कहीं इनकी तस्वीर आपको अबेजा नजर नहीं आएगी, लेकिन जब जाओगे मियां वाले
हाय हाय हाय। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम के मेन गेट पे पड़ेगी। आज सदी तकरीबन गुजर गई, इसके बावजूद आज भी तुझे उस गेट पे गाजी इल्मुद्दीन की तस्वीर। बस मेरा किताब खत्म। मुरसलीन साहब वो तस्वीर बता रही है, वो गाजी बता रहा है, नबी से वफा कर, दीन से वफा कर, तेरा नाम भी जिंदा, तेरा किरदार भी जिंदा, तेरा मिजाज भी जिंदा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अशरफाबाद शरीफ, दरगाह आलिया गंगोर शरीफ, नाराए गौसिया या गौसे आजम बहादुर निकाल के नाराए गौसिया। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बत कबूल फरमाए, सबका प्यार कबूल फरमाए। जियो तो ऐसे जियो कि हर कोई एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन तुम्हें सलाम करे। व आखिर दावाहुम अनिल। समीनी जी वकार, इतना कमाल हुआ कि अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। मेरे ऐवान की जीनत बने हैं हमारे इस इलाके की नहायत ही प्यारी शख्सियत मुखलिस फिल्ला मलक अमानत खान रावल साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ लाए अल्लामा मुखलिस फिल्ला हाफिज गुलाम जिलानी साहिब, जिली सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह उनके साथ प्यारी शख्सियत बरादर अकबर मोहम्मद शकील चिश्ती साहिब, तहसील सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, खुश आमदीद कहा जाता है। बिला ताकीर मुल्तमिस हूँ मुख्तसर से वक़्त के लिए चकवाल से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान जनाब मोहतरम अंजम मुस्तफ़ा अंजम साहिब तशरीफ लाए बारगाह सरवर कौनैन में। इस तकरीब के अंदर सुननी थी, वो मेहमान गुजरात की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं। आलम इस्लाम की बहुत ही खूबसूरत आवाज, अजीम मद्दाह रसूल अली रजा नूरी साहिब, वो हमारे ऐवान की जीनत बनने वाले हैं। मैं मुख्तसर से वक़्त के लिए मुल्तमिस होने लगा था अंजम मुस्तफ़ा अंजम साहब से, लेकिन समीनी जी वकार हम खसूसी नात ही सुनेंगे। लेकिन पढ़ा ले जी, अंजम मुस्तफ़ा अंजम साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मोहब्बत के साथ सब हजरात करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक दफ़ा दुरूशी सब हजरात मोहब्बत से पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़े, अगर ज्यादा नहीं थक गए तो पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। बड़ा ईमान फरोज खिताब आपने समात फरमाया, तो बड़ी खूबसूरत शान पाक सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला नो और सरकार हैदर करार मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजह
ना बोल सो तो फिर शक पहुंची ना है वो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान पाक। अगर इजाजत हो तो फिर और 2 अशआर सिर्फ, चूंकि वक्त मुझे जो मिला है उसके मुताबिक यही हो सकेगा। ताहल्लाह क्या रुतबा हुआ सिद्दीक़ अकबर का, ताहल्लाह सिद्दीक़ अकबर का हबीबे किबरिया। भाई वक्त मुझे बड़ा कम मिला है, लेकिन अगर आप हजरात की तवज्जो नहीं होगी ना फिर वक्त वो थोड़ा सा ना जाया होगा। तवज्जो से जरा ना, ताकि फिर शेर का कोई मतलब ना बयान करना पड़े। हबीबे किबरिया सिद्दीक़ अकबर का हबीबे किबरिया और किबरिया सिद्दीक़ अकबर का रज़ा मकसूद है सबको। अल्लाह की मतलूब है, मकसूद है सबको, मगर चाहे उसकी खुदा सिद्दीक़ अकबर का, मगर चाहे रज़ा उसकी खुदा सिद्दीक़ अकबर का। और उमर की नेकियां सारी बराबर नेकी के, उमर की नेकियां सारी बराबर एक नेकी के बयां आका ने कर दिया। रुतबा सिद्दीक़ अकबर का बयां आका ने कर दिया। रुतबा सिद्दीक़ अकबर का। बस ये फिर मनकबत शरीफ का आखिरी शेर और उसके बाद 2 अशआर पीर साहब के हुक्म के मुताबिक और फिर इजाजत। अब ये शेर साहब ने जरा तवज्जो से सुनना है, तवज्जो से, कि रसूल पाक के फरमान
कर रसूले पाक के फरमाने आली शान को सुन कर रुखे हैदर की जानिब देखना और अली को छोड़ कर सिद्दीक़ अकबर मिल नहीं सकते। अली को छोड़ कर सिद्दीक़ अकबर मिल नहीं सकते। क्यों? अली का रास्ता है रास्ता सिद्दीक़ अकबर का। अली का रास्ता है रास्ता अकबर का। हबीबे किबरिया और किबरिया सिद्दीक़ अकबर का। हुक्म के मुताबिक अब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अशआर और ये वो कलाम जो खनवाल शरीफ में साहबजादगान खनवाल शरीफ का पसंदीदा कलाम और बिलखुसूस जिन हजरात ने वहाँ पे जियारत की हुई है हुजूर किबला पीर ज़फ़र हाशमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बहुत ही प्यारा और पसंदीदा ये कलाम था। वक्त बहुत कम है इसलिए 2 से 3 अशआर और अगर हो सके तो जरा आवाज में ला के पढ़ ले। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। तुम सा तो हंसी नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, क्या शान लताफत है के साया नहीं कोई, क्या शान लताफत है के साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। एहसास ये हासिल
पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। ये तजुर्बा ईमान है कि ऐ रहमते आलम, ये तजुर्बा ईमान है कि फरियाद तुम्हारा नहीं कोई, फरियाद तुम्हारे सिवा सुनता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कहती है अब तक शबे मेराज, ये दूर से कहती है अब तक शबे मेहर ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं। अब आखिरी शेर और साथ ही इजाजत, हाजिरी मुकम्मल। लेकिन एक दफा जरा कोशिश करके पढ़े कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं, जिन हस्तियों के ये उर्स है आज का उर्स पाक, जिन हस्तियों का कार है ऐसा नहीं, सरकार की रहमत में मगर खूब नवाजा, सरकार मगर खूब नवाजा, ये सच है कि मुझ जैसा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि ज़फ़र जैसा, ये सच है ज़फ़र जैसा नहीं कोई, ये सच है कि मुझ जैसा निकम्मा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। रहमानिर्रहीम। मोहब्बत के साथ सब हजरात करीम आका अलैहिस्सलातु और हुजूर ताजदार सदाकत की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। और वो नाशिफ जो मेरे ख्वाजा खनवाली के
अजीम शहजादे पीर तरीक़त परवरदा गोश विलायत साहिबजादा पीर ज़फ़र इकबाल हाशमी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की पसंदीदा नाशरीफ जो अक्सर आप सुना करते थे, वो आप सुना रहे थे। आप ही कई बार यहाँ तशरीफ लाए और आपके विसाले बकमाल पे जब आपके चेलम के मौका पर आपकी ये पसंदीदा नाशी पड़ी गई तो कायनात ने नज़ारा किया कि आपकी कब्र मुबारक वजद में आ गई। एक नवाज शरीफ के उन बादशाहों का फैज़ान जो कुदवतुस सालिकीन राइसुल मुत्तकीन हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अशरफ साहब नक्शबंदी मुजद्दी वाली गंडाका शरीफ ने वहाँ से फैज़ पाया और यहाँ को पहुँचाया। और फिर मेरे बिरादर तरीक़त पीर तरीक़त हज़रत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम ज़ादा पीर मोहम्मद अतीक रहमान साहिब और बिरादर आप यूरोप के अंदर और बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक अशरफ साहिब आप यहाँ पे इस फैज़ान को तकसीम कर रहे हैं। हज़रात गिरामी का ये उन बादशाहों का फैज़ान है जिनकी गुलामी पे हमें नाज है, जिस दरगाह से नबी पाक की मोहब्बत का दर्श मिलता है, हजूर की आल की मोहब्बत का दर्श मिलता है, सहाबा के अदब का दर्श मिलता है। और मेरे बादशाह वो हैं, मेरे शाकी कामिल कुतुबुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन आफताब नक्शबंदिया हाजी पीर हैदर शाह साहब रहमा, जिनके फैज़ान आज यहाँ तकसीम हो रहा है। हज़रात गिरामी काल आपकी जिंदगी पे तो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मैं अपने बिरादर तरीक़त हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद फारूक अशरफ साहिब और बिरादर तरीक़त हज़रत ज़ेब सज्जादा आस्ताना अली गंडाका शरीफ हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर मोहम्मद अतीक रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिन ब दिन इस इज्तिमा के अंदर जो तरक्की नजर आ रही है और फैज़ान बिखरता नजर आ रहा है, ये हुज़ूर ख्वाजा खनवाली की निगाह पाक का फैज़ान है। और आपकी आस्ताने की बहार परवरदा गोश विलायत पीर तरीक़त सरमाए आली सुन्नत हज़रत साहिबजादा पीर नासिर नाराए ताक़ीद, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया खनवाल शरीफ, आस्ताना आलिया गंडाका शरीफ। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशबख्ती अज़ीमुश्शान सालाना उर्स मुबारक में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक जिनके उर्स में हम पाक उनके फैज़ से हम सब को मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उलमाए किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम सदात किराम आप तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह पाक इनका साया तदेर हम सब पर क़ाइम मुदाम फरमाए। भाई खुर्रम शहज़ाद साहब ने मुझे हुक्म किया मैं आप सब के सामने अपने आका की नौकरी के लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया, नबी 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 मैं बिछुड़वा उम्मती के लिए। अब हाथ खड़ा करके नबी नबी हो नबी नबी पर सवाल आया, कमाल आया, उम्मत की खातिर जो तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। और सब तशरीफ फरमाए। तो मैंने जिनका नाम लेना है ना उनका नाम भी फारूक आज़म। और अल्लाह की कसम आज भी शैतान जिनके नाम से भागता है उसका नाम फारूक आज़म है। हज़रत उमर फारूक के हाथ उठा के उमर की जुर्दत पे जाऊं कुर्बान, उमर की जुर्दत पे जाऊं कुर्बान, शैतान जिससे है अब भी लर्ज़ा। अब हज़रत उमर फारूक का नौकर हाथ उठा के उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल
उसने किसी के सामने हज़रत उमर फारूक का नाम लिया तो उस बंदे को ना मरोड़ उठे, तो उसको देख के कहता है मुखातब करके कहता है जिन्हें दिल जनाब उमर फारूक दा भूख जाया उन मुखातब करके कहता है जन्नत सारी रब दी सौ इस रात नवाब दे नेड़े तेरे वल शल सारे कट दे से होया उमर खताब दे नेड़े उमर 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 ये जामिया ये जो मज़ार शरीफ है इसके दोनों दीवार को उठे हाथ उठा के कहना है उमर 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 चरागे गोलड़ा हजूर पीर नसीरुद्दीन नसीर से किसी ने पूछा आप क्या जानते हैं हज़रत उमर फारूक के बारे में, फरमाते काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगे, खत्ताब के बेटे की आमद का असर है, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, पांच बारी हाथ चुके गाना है वो नाम उमर नाम उमर नाम उमर है वो नाम उमर नाम उमर नाम उमर है वो नाम उमर नाम उमर उमर है नबी तो सभी है आला रुतबे उनके अज़ीम वाला, अगर जो आखे ये आमिना का बुलाना आया कमाल जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हाथ हाथ तंदुरुस्त बंदा हाथ चौके सिद्दीक से सीखा है फारूक से सीखा है उस्मान गनी हैदर हसनैन से सिद्दीक से सीखा है फारूक से सीखा है उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है उन पे मर मिटने का जज्बा उन पर मरने का जज्बा उन पे मर मिटने का जज्बा हमको सहाबा ने सिखलाया देखो देखो कौन आया मोहम्मद आया दीन आया मोहम्मद अरब का दिल आया या रसूल अल्लाह सबसे पहले खत्म नबूवत और पहरा दिया जनाब सिद्दीक अकबर ने, तो फिर मैं क्यों ना कहूं नहीं जानता अज़मत सिद्दीक दी ओए पूछो पूछो किसी दुनियादार से नहीं पूछो रसूल पाक तो कीमत से देख रे दूल्हा लाड़ा किसी घर भी टुके घरदियां दी खुशी दा आलम ही वखरा होंदा है कि महाराज साडे घर टुके ते जेड़ा कायनात दा अरशा दा लाड़ा टुकिया बेड़े सिद्दीक दे फरिश्ते हार गए वाह किस्मत से देखे
कहते फरिश्ते होन। चेहरों को सलामत रखे जो जनाबे सिद्दीक अकबर का जिक्र सुन के खिल उठते हैं। और हम ऐसे पीरों के नौकर हैं जिन्होंने सहाबा का भी अदब सिखाया, हुजूर की हाल का भी अदब। और जो इस घर से दूर हैं, जो इस घर से दूर हैं, हजरत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत से दूर हैं, उनका मैं बता रहा हूँ कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। बस आपने तवज्जो रखनी है। हाँ 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 जी ठीक है। कल्याम शरीफ की बहार हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर पीर शबान फरीद साहब दामद बरकातुहुम अताल अल्लाह उमरहु आप तशरीफ फरमा हुए। जरा तवज्जो से कहिए सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा था जिसके दिल में जर्रा बराबर भी कदूरत हो जनाब सिद्दीक अकबर की, उसको पहचानना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। कैसे पहचानना है? पहले सुभान अल्लाह फरमाए। साईं तशरीफ फरमाओ एक बार हाथ चौके सुभान अल्लाह। मुनकर सिद्दीक दे विखावा मुनकर सिद्दीक दे। हजूर पीर साहब क्या निशानी है? चेहरे चेहरे का नूर ले गए कदूरत से दे। उस तरह सुभान अल्लाह नहीं जिस तरह मैं एक्सेप्टेशन करता था कि बात चौके सुभान अल्लाह। हाँ हाँ साडे जिस्म च शक नहीं खून गैरदा। हमें क्यों मोहब्बत है? साडे जिस्म च शक नहीं खून गैरदा। साडे जिस्म च शक नहीं खून गैरदा। हर बंदा हाथ चौक के आखेगा करने आए से वास्ते इज्जत से देख करने। जी हाजिरी को मैं जल्दी जल्दी अपनी पेश कर रहा हूँ। एक कलाम का हुक्म है, कलाम है मदीने पाक के वाला से। हाँ चल चलिए मदीने नो चल चलिए चलिए चल चलिए मदीने नो सावा पता कोई तकिया 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 हबीबाना तकिया हबीबाना जीवन दा जीवन दा जीवन दा कोई ओ अखियां भला क्या अखियां ने ओ अखियां भला क्या अखियां ने जड़ियां नाल साई दे जुड़ियां ने ओ जड़ियां नाल साई दे जुड़ गियां ने जुड़ जावण बड़ी जेड़ी एक बारी फिर लख मोड़ो कदे मुड़ना नहीं तकिया हबीबानो जीवन दा मजा कोई नहीं। मेरे सही हाजा गुलाम फरीद
आप फरमाते कुछ नैन सुदागर, एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नैन कहते हैं आंखों को, कुछ नैन सुदागर कुछ नैन सवाले, असा वेखण छड़िया है कि लाचार नु ले जाओ। बस मेरी हाजिरी मुकम्मल होने वाली है। आपने सुभान अल्लाह के शेर साया मुझे, मैंने गुजरात तक वापस जाना है, जाके गुजरात सियालकोट नौकरी पेश करने आका की, आपकी सुभान अल्लाह के साए में मैं गुजरात तक चला जाऊंगा। इस शेर के बाद आखिरी मक्ता है मेरा, फिर यार जिंदा सोबत बाकी। लाचार नु ले जाओ सरकार दे अख त्वाडी दीद ओ त्वाडी दीद बिना आका दर्दां दी दवा कोई नहीं। और मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ, हमेशा मांगता हूँ, घर से निकलते हुए घर जाते हुए बस ये कहता हूँ कि बस नजर हमेशा रवेश उनकी नजरों से गिर जाना है दोज़ख क्या आका की नजरों से गिर जाना, जिसे कहते हैं जन्नत वो निगाहें लुत्फ़े आली है। बस नजर हमेशा ही रवेश कमीने दुआ बाजो अजमल दी दुआ कोई नहीं। चल चली मदीने नो सावादा 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 पता कोई नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज के अंदर अली रजा नूरी साहब, बड़े प्यारे गुजरात से आए हुए मेहमान सना खान अपनी हाजिरी से मुस्तफीद फरमा रहे थे। आपकी नाज शरीफ के दौरान पीर तरीकत रहबर शरीयत परवरदे आगोश विलायत मेरी मुराद हुजूर शोबान फरीद चिश्ती साबरी साहब सजादा नशी आस्ताना आलिया दरबार शरीफ कल्याम शरीफ आप तशरीफ लाए, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। सैयदे अबरार की बातें करें, जिस जमन पे महफिल है उधर ही बस दो चार मिसरे पढ़ के अपनी हाजिरी मकसूद है। अली रजा नूरी साहब कह रहे थे और वाकई ये बात हकीकत है, जो अहले सुन्नत के हमारे दरबार हैं जहाँ भी बस दो चार मिनट मिल जाएं तो हाजिरी मेरी किस्मत के कल्याम शरीफ के साहबजादगान तशरीफ फरमा है और हुजूर के पहले यार की तारीफ करने लगा हूँ। दायां हाथ बुलंद हो और लब्बैक लब्बैक की सदाएं हों, आखिर में आके मुनफरिद सबसे बनाता है नजर आता है। मुझे कहा एक भाई ने मैं पढ़ दूंगा और लब्बैक लब्बैक की सदाएं होंगी और पीर साहब के माइक हवाले होगा। दो पहले प्यार की बातें करें, मुस्तफा के पहले प्यार की बातें करें, मुस्तफा के पहले प्यार की बातें करें, जिनकी तुरबत की गवाही खुद रहमान ने दी। आओ दोस्तों सान यसनैन इस हुमा फिल गार की बातें करें। आओ दोस्त इमाम सरकार हुजूर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह काज़मी साहब आपने अनायत फरमाया है, कलाम समात कीजिए 2 से 4 मिसरे उलमा की मौजूदगी में कि खिलाफत के इमामत के अमीर सिद्दीक अकबर है। खिलाफत के इमामत के अमीर सिद्दीक अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर हैं और वो जिनकी इब्तिदा में पीर अली जैसे नमाजी हों।
बहुत बड़ा मिसरा है। वो जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हूँ, वो जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हूँ, हाँ ऐसे रहबरे दीन दुनिया सिद्दीक़ अकबर, हाँ ऐसे रहबरे दीन दुनिया सिद्दीक़ अकबर हैं। और ये जिन है या कोई मलक है जो आका को उठा लाया। बहुत बड़ा मिसरा है जो सुनता है ज़ौक़ के साथ और समझ रहा है कि मैं किसकी शान पढ़ रहा हूँ। ये कोई जिन है या मलक है कि आका को उठा लाया। कहा रिज़वान ने झुककर, कोई इतना बड़ा नहीं सिद्दीक़ है, कोई सिद्दीक़ अकबर है। और इधर बस एक हमारे एरिया में सबसे पहले खत्म नबूवत के पासबान थे हुजूर पीर सैयद मेहर अली शाह गोल्डवी गिलानी। अली भाई कह रहे थे कि पहले पासबान खत्म नबूवत के हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। वो तो हैं, हमारे एरिया में सबसे पहले खत्म नबूवत के सिपाही हैं हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब। उनकी शान है अगले मिसरे में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी शान है उससे अगले मिसरे में आखिरी शान होगी हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खातिम हुसैन रज़ी साहब। और जो कलाम सुनना चाहता है जरा हाथ बुलंद करे दायां। और जिस तरह अल्लामा साहब ने नारा लगवाया था, अभी आपने पीर साहब का वेलकम करना है। चाहिए ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मुनफरिद सबसे बनाता है, नजर आता है। इश्क जब रंग चढ़ाता है, इश्क जब रंग चढ़ाता है नजर आता है। और जिस पे करते हैं नजर शहर मदीना वाले, फिर वो जनाब कमाता है, नजर आता है। और बैठ के बगदाद के मिंबर पे अब्दुल कादिर, बैठ के बगदाद के मिंबर पे अब्दुल कादिर, अरे हुक्म वलियों, जिसे समझ आए वो बोले सुभान अल्लाह। हुक्म वलियों पे चलाता है, नजर आता है। दो मिसरे और सिर्फ मेरी हाजिरी के कि देख के नामूस रिसालत पे जो पैरा सैयद, देख के नामूस रिसालत पे जो पैरा सैयद जब भी मिर्ज़े काने को भगाता है नजर आता है। जब भी मिर्ज़े काने को भगाता है नजर आता है। और जो जान लुटाए अपने आका की हुर्मत पर, और लोगों फिर जनाजा ही बताता है कि नजर आता है। मैं पीर साहब के माइक हवाले करने लगा हूँ। कल्याण से आप सफर करके आए हैं, सच बिस्मिल्लाह जी आया नो पीर साहब, लेकिन वेलकम कंडकस वालों करके बता देना है। गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का नाम लेके आपने दायां हाथ बुलंद करके लबैक लबैक करनी है कि नामूस खातिर वो देखो उठा है मुमताज, गुस्ताख नबी को मारा उसको मिला है ये एजाज। मक्की मदनी उसका ढोलन, मक्की मदनी उसका ढोलन, पंजन पाक का है वो प्यारा, हम सब सुन्नियों की है वो शान, हम सब सुन्नियों का क्या है नारा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक। दावत दे रहा हूं पीर तरीकत रहबरे शरीयत साहबजादा वाला शान साईं शोबान फरीद चिश्ती साबरी साहब, आस्ताना अलिया सजादा नशीन, आस्ताना अलिया कलियाम शरीफ, आपके माइक हवाले करने लगा हूं। नारा फिर वही ताजदारे खत्मे नबूवत, कोई हाथ नीचे नहीं यार। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताने आलिया खनवाल शरीफ, आस्ताने आलिया खनवाल शरीफ, आस्ताने आलिया गंडका शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाने मोहब्बत तेरे कराम के बाद और अल्लाह से क्या मांगूं इसी नाम के बाद। अज़ीज़ाने मान, ये पीर साहब
उर्स में कल्याम शरीफ तशरीफ़ लाते हैं और एक अरसे से इनसे वादा था और इस दफ़ा जो इनका अंदाज था मैं ना चला भी आया। कहानी जड़ी है, लेकिन हम लोग दरबारी हैं तो मैं नकीब महफिल बस मैं कुछ और शायद कहना चाहता था। इन्होंने जब कहा ना कि मैं मेरे जहन में गल आ गई कि मैं नौजवानों की नज़र करूँगा, खुसूसन उलमाए कराम की कसीर तादाद मौजूद है, पीरान बैठे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अबू बकर शिबली अलैहि रहमा। नहीं किदा यकीन जानो शायद इंसान न समझ सके, लेकिन हशरातुल अर्श से लेकर मलाइका तक जानते हैं कि शिबली क्या है। शिबली क्या है? आप एक दरबार में, दुनियावी दरबार में एक सुल्तान के आगे मसाहिब थे, जिसकी आखिर ना गवर्नर से एक दो त्रै गवर्नर कट्ठे कसने से पे तो 21 निच आ गई। उस जेड़ा खिलत ना कपड़ा सा ना जेड़ा बादशाह देता सा, उसने ताड़ी दी हुई चीज इस कपड़ा समझी के नक पूंजी की था। उस आख्या शामी फिर दरबार बुलाओ। दरबार बुलान होया, उस गवर्नर के सामने खिलान होया, कोई ऐसी बेइज्जती नहीं जेड़े उसने हक च पूरी नहीं की गई। बरसरे मजलिस उसने कपड़े तार तार किए गए, उसने खिलत की फाड़या गया, उसने जितने भी नवाजिशात जागीरा उसने समेत उसने खानदान की हवाला जिंदा किया गया, जेल च भेजा गया। ये मामला जदू होना सा ना पिया, अबू बकर अपनी नशिस्त उठे, उठी के सामने आए। बादशाह आखन लगा अबू बकर मेरा तुझसे तो मामला नहीं, जिसके साथ था वो हो गया, तू क्यों सामने आया है? तो अबू बकर आखन लगे बस चंद गुजारिशात सुन लीजिए, मैंने अर्ज करनी है और अपना रास्ता पकड़ना है। बादशाह रोया चाख्या ताड़ी केड़ी गल है कर। अब ये जो मैं मुकालमा आपको सुनाने लगा हूं, ये तारीख के और आका सालों को आखने पे बादशाह की, ऐ बादशाह तेरी रैयत महदूद, तेरे सांस महदूद, तेरी सिपा, तेरा चलना फिरना महदूद, तेरा सोना जागना महदूद। अल गरज में बैठा देख रहा था, जिस भी जाविये से देखूं मैंने तुझे महदूद पाया। अब सुन, तू महदूद होकर अपनी दी हुई एक खिलत जो तूने नवाजिश की, करम किया, उसकी बेतौकीरी को बर्दाश्त न कर सका, और मैंने मजलिस दरबार में देखा कि तूने उसकी इंतहा कर दी। तो अबू बकर शिबली बैठा सोच रहा था कि क़यामत वाले दिन वो जो लामहदूद कुर्सी सजा के बैठेगा, वो जो लामहदूद अपनी कुर्सी सजाकर बैठेगा, जिसकी नवीदे सुनते आए हैं, सरकारे दो आलम ने भी हशर के मैदान को वाज़िया कर। शिबली जब उसके सामने खड़ा होगा तो वो कहेगा कि दोनों आंखें मैंने भी तुझे खिलत के तौर पर दी थी, ये दोनों हाथ मैंने भी तुझे, ये मैंने वजूद तुझे भी खिलत के तौर पे दिया था। अब बादशाह बता ना, मैं कितनी छींकों से नाक पूंछ चुका हूं, कितनी खिलतों को गदला कर चुका हूं। जब उसने हिसाब लिया तो फिर बताओ उस दिन मैं किधर जाऊंगा। सारी मजलिस की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर शिबली ने कहा अब तेरी ये दी हुई कुर्सी मेरी मंजिल नहीं, अब मेरी मंजिल किसी ऐसे के कदम है जिन कदमों से पता चलेगा कि मोहब्बत रसूल और अल्लाह की हकमियत किसे कहते हैं। और वहां से पता है अबू बकर शिबली किधर चले? वहां से जब चले तो हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में जाते पैगाम की मन्ने के नजर नल, लम्स नल, अदा नल, अंदाज नल, इस राह पर टोरी छड़न के तौबा भी कोई भला है, तौबा भी कोई भला है। और मैं अपने दरबार शरीफ और अजमेर पीर साहब की मौजूदगी जितने बैत होने हो ना, जब पीर तुसा की इस्तगफार नहीं सिखाई सकना, ऐसी बैत ना को। लैलतुल कदर देख पढ़ते हैं ना आप, रमजान पे हसना सूरह कदर पढ़ने हो, जबरील ते मलाका ने परानियां वहां लई गछण ते गुनाह चढ़ी गस रूल अमीन असने ना जी, असने नहीं असने यार, ये ते मैं उसनी गल पे तुसा नाल करना वा
कि मलाइका भी परेशान हन ए महबूबा तक कैसा हुआ। उसकी कमली की जब छांव लग जाए तो उसका आलम क्या होगा। ये असा एवं मोहम्मद मोहम्मद ना करने। अल्लामा भी चीख चीख के गए हैं, धैर्य में इसमें मोहम्मद से उजाला करते हैं। जात और चीज ने, मकाम और चीज ने, मोहम्मद का नाम भी ऐसा चुना गया है कि उस मोहम्मद का जाविया हक में जब गया तो मकाम महमूद अता कर दिया गया। अशर वाले दिन सारे दी कहानियां हो सन, लेकिन चढ़िया दूल्हा हो सी जे उस सियाने की तो कहानी कुछ और हो गया सी। और हम जिन दरवाजों को मानते हैं, हम जिन दरवाजों से बांधे हैं, ये मैं हदीस आपको सुनाने लगाऊं और इससे हदीस तो कोई इनकार नहीं, कोई मक्ता फिक्र इनकार नहीं कर सकता। जबरील हाजिर होए तो आखन लगे क़यामत वाले रोज दोज़ख नहीं अग लपकी लपकी के बंदियां की शिकार करसी। ऐसा तरा नहीं देना, दौड़ सन पीछे पीछे लपकसी, हर कुछ है पीछे। मैं अच्छी के तुसा की कटोरा देसा, तुसा पानी ने कटोरा किनसो ना तो तुसा उस अगीब डोलसो, आपकी उम्मत से वो आग ऐसे भाग के दूर हो जाएगी जैसे उसने लपक कर देखा ही ना। बिगड़ी गया हुआ भावे ऐसा नचान लई पवा, पर खुदा ने कसम जिस अपनी आबाद की थी उस अपने आंसुओं नाल अपना राबता आबाद किया। उनके राबते अपने मालिक के साथ आंसुओं के साथ है। असा पिछले भावे जो मर्जी होई गई है, उन्होंने राबते पर कोई शक नहीं कर सकता, उन्होंने तरबियत पर कोई शक नहीं कर सकना। तो यार जे उन्होंने अथरुआ की कीमत जबरील दसी छोड़ी खली गछे रब्बा आज मैं उसनी अखा की ठंडक देने लगावा जिसनी ठंडक नाल दोज़ख नी अग भी सड़ी की बुझी गस। खुदा ना नाने नमाज मेरी आंखों की ठंडक, अपनी आंखा नी ठंडक वास्ते मुंह तज़किया करने हो, एक कम ऐसा भी करी गिनो। जूदो सखा है तेरी अदा, तो रहमो करम है तेरी खू, मुद्दतें बीत गई मुझे तिश्न लब व तही सबू, तेरे करम पर मुनसिर तेरे गदा की आबरू, तेरे करम पर मुनसिर तेरे गदा की आबरू। समाइने ज़िवकार मैं किबला पीर तरीकत राहबर शरीयत अज दी इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई और ये नाल नाल मैं खिता पटवार दी अजीम बहार और दरबार लिया कल्याम शरीफ के सजादा नशीन हज़रत किबला पीर साईं शाबान फरीद कल्यामी साबरी जेड़े फैजान अब्दुल कदीर साहब दी सरपरस्ती के अंदर उसकी तकरीब होएगी। तमाम मशाइख नाल मुहब्बत करने वाले उसकी तकरीब के अंदर शिरकत फरमा के सवाबे दारन हासिल करो। तो हजरत साहब जो हुक्म फरमा दें कुरानदाजी हो उस तो बाद फिर अजान फिर नमाज फिर किबला पीर नासिर मकबूल हाशमी साहब उस तो बाद तुहाडे वास्ते वसी लंगर तैयार है भावें असर तक। गुलाम मुहम्मद फजलदाद वल्दे गुलाम मुहम्मद इन्हां दा नाम निकलिया है। दूसरा नाम है मोहम्मद बिलाल वल्दे अब्दुल जब्बार, मोहम्मद बिलाल वल्दे अब्दुल जब्बार।